बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर हम लोगों ने इंटरफेस को थोड़ा सा डिस्कस किया था और हमने बाकी स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट की थी। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और हम उससे आगे चलते हैं। तो अगर किसी भाई या बहन को कोई क्वेश्चन है तो बेशक अभी पूछ लें आप। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे करें ना। एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। ये लेट इज रनिंग बूलियन। जी, इसमें क्या कोड था? ये आ, आप ये जो है वाइल लूप, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके इसको स्टॉप कर सकते हैं या वो वाइल लूप पे मैं आता हूँ। वाइल लूप को हम थोड़ा सा देखेंगे अभी। हम लोगों ने अभी इस वाइल लूप को स्टॉप ही करवाना है। अगर इसी तरह इस कोड को हम चलाएं तो ये जस्ट चलता रहेगा ना, वो एग्जिट नहीं हम जी करेंगे। जी जी। वह इसी में क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था कि ठीक, ब्रेक यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। चलें। चलें जी, आ जाते हैं अपने वाइल लूप के ऊपर। कल हमने डिस्कस कर लिया था कि वाइल हम क्यों यूज़ करते हैं। हम मल्टीपल टाइम्स उसको कोड को रन करवाने के लिए एक लूप में हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम कंडीशन को हैंडल करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे थे। स्विच में क्या होता है, हमने देखा था कि हम एक वेरिएबल यहाँ मेंशन कर देते हैं। उस वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो हम केसेस बना लेते हैं उसके। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक, दो और हमारे पास तीन केसेस हैं। ठीक है। अच्छा, जो स्विच स्टेटमेंट होती है ना, इसमें सबसे एंड पे हम एक डिफ़ॉल्ट केस ऐड करते हैं। उसका नाम डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है। ये क्या होता है, ये उस केस में रन होगा जब आपका ये जो वेरिएबल है ये इन तीनों केसेस के अगेंस्ट, मतलब इन तीनों केसेस के अलावा कुछ हो तो। ठीक है। अच्छा, अगर इन तीनों केसेस के अलावा हमारा कोई और आंसर आता है इसमें, तो हम क्या करते हैं, कराना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई ये यहाँ से एग्जिट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस रनिंग वेरिएबल को फॉल्स किया है। अच्छा, फॉल्स करने से क्या होता है, हमें पता है स्विच स्टेटमेंट तब तक चलती रहेगी जब तक ये वाली वैल्यू ट्रू होगी। और सॉरी, ये वाली वैल्यू। अब इस रनिंग जो है, स्टार्टिंग में जब हम कोड स्टार्ट करते हैं तो ये ट्रू है। और जब हम एग्जिट करना चाहेंगे और एग्जिट करने लगेंगे, या जब यूजर सेलेक्ट करता है जी कि मैंने एग्जिट करना है, तो इट मीन्स कि वो इस लूप से बाहर निकलना चाहता है। इस लूप से बाहर निकलेगा तो हमारा कोड खत्म। ठीक है। तो हमें पता है कि इस लूप से बाहर निकालने के लिए हमने ये जो वेरिएबल है इस रनिंग का, इसको हमने फॉल्स कराना है। तो एग्जिट के केस में हम इस रनिंग को फॉल्स वैल्यू असाइन कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको फॉल्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही वो एग्जिट सेलेक्ट करेगा फॉल्स होगा। उसके बाद यहाँ से लूप के एंड पे आएगा और लूप के एंड से आके ना वापस ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा। जब कंडीशन चेक करेगा तो इस टाइम इस रनिंग फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो ये लूप नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट में हर जो केस होता है उसकी बॉडी के एंड पे हम ब्रेक यूज करते हैं। ये ब्रेक क्या करता है, ये ब्रेक बताता है कि यहाँ पे इस केस की बॉडी खत्म हो गई है। ठीक है। ब्रेक हमारे किसी भी केस की बॉडी की आखिरी लाइन होती है। ब्रेक इज द एंडिंग पॉइंट। वहां से वो इस, अब यहाँ पे ब्रेक आया है ना, तो ये जो स्विच यहाँ एंड हो रहा है यहाँ बाहर आ जाएगा हमारा जो है, जो हमारा कंपाइलर है वो वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाली जो लाइंस हैं, ये जो बीच में आ रही हैं सारे, ये जो दो केसेस आ रहे हैं, डिफॉल्ट केस आ रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और हम यही चीज़ चाहते हैं। अच्छा, अब ये इस रनिंग फॉल्स वाला हमने कर लिया, इसको हम एक दफ़ा कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। और कंपाइलेशन के लिए हमें पता है हम TSC रन करते हैं, जो कि टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है, एक लाइब्रेरी है जो हमारे टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये हो गया। अब मैं कर देता हूँ नोट इंडेक्स। इसमें हमारे पास, हम अगर एग्जिट करें तो देखते हैं क्या होता है। हमने एग्जिट किया और इसने हमें एग्जिट करवा दिया। ठीक है। अच्छा,
अब हम आ जाते हैं अपने ऐड स्टूडेंट और व्यू स्टूडेंट वाले केस में। व्यू स्टूडेंट थोड़ा सा हमारा लेंथी हो जाएगा, हम पहले ऐड स्टूडेंट कर लेंगे। और ऐड स्टूडेंट करने से भी पहले एक चीज़ जो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे करना चाहूँगा वो है अपने कोड को गिट के ऊपर पुश करना। अच्छा, कल मैंने क्या किया था, जब हमारी मीटिंग एंड हो गई थी तो मेरे एक भाई ने मुझे कहा था कि मुझे कोड चाहिए, तो मैंने अपना कोड गिट पे पुश कर दिया था। लेकिन मैं सेम वही कमांड यहाँ पे दोबारा रन करूँगा जो आप लोग भी रन कर सकते हैं जब आप कोड पुश करेंगे फर्स्ट टाइम तो भी। ठीक है, और जब फर्स्ट टाइम आपने कोड पुश करना है, हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया था, अपना सारा काम कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे रन करते हैं। ये गिनती की 4-5 लाइन्स हैं। इसमें पहली जो हमारी कमांड होती है वो होती है गेट इनिट। ठीक है, जिस तरह हमारे पास npm init है उसी तरीके से हमारे पास git init है। किसी भी अपने प्रोजेक्ट या किसी भी रिपोजिटरी को गिटहब के ऊपर या किसी भी गिट का जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, गिट लैब है, गिट है, उनके ऊपर पुश करने के लिए हम लोग पहले गिट को इनिट कराते हैं। ठीक है, उस रेपोजिटरी में। तो मैं यहाँ पे इंटर नहीं प्रेस करूँगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी इनिट किया हुआ है। अगर करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, और बल्कि इसने रीइनिशियलाइज करा दिया था, रीइनिशियलाइज एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी। ठीक है, इसने रीइनिशियलाइज करा दिया। अच्छा, उसके बाद गिट इनिट करने के बाद हम रन करते हैं गिट ऐड स्पेस डॉट। ये क्या करता है, ये हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं जिनमें चेंजेस होते हैं उनको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देता है। और गेट ऐड रन करने से पहले हम अपनी रिपोजिटरी में एक फाइल बनाते हैं, ये वाली गेट इग्नोर की। इसका नाम होता है डॉट गेट इग्नोर। डॉट से स्टार्ट होती है और होता है गेट इग्नोर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वो सारी फाइल्स और फोल्डर्स मेंशन कर देते हैं जो हम नहीं चाहते कि वो गिटहब या किसी भी गिट के प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोड मॉड्यूल्स का पैकेज है, ये हम नहीं चाहते कि ये पब्लिश हो, पुश हो। ठीक है, गिट के ऊपर। तो ये नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसका नाम हम यहाँ गिट इग्नोर में लिख देते हैं। उसके बाद हम करते हैं गिट ऐड डॉट। डॉट इसे बताता है कि भाई जितनी भी फाइल्स हैं इतना सारी फाइल्स आप अपने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर लो। ठीक है, गिट ऐड हो गया। उसके बाद हमारी जो कमांड होती है दैट इज गिट कमिट डैश एम या हाइफन एम। उसके बाद हम लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स या सॉरी, हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स या कोटेशन मार्क्स, और उसके अंदर हमारा होता है मैसेज। गिट ऐड करने से ये स्टेजिंग एरिया में जाता है। जब हम कमिट कर देते हैं तो इसकी एक यूँ समझें कॉपी बन जाती है। ठीक है, हमारे लोकल सिस्टम पे गिट इनिशियलाइज हुई, देन हमारी जो फाइल्स थी जिनमें चेंजेस थे वो स्टेजिंग एरिया में गई, स्टेजिंग एरिया से वो कमिट हो गई। ठीक है, अब जब हम कमिट कर रहे होते हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स के अंदर हम अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो नॉर्मली हम लोग इनिशियलाइजिंग के टाइम पे मैसेज लिखते हैं मैं वही लिख देता हूँ, वो होता है हमारा इनिट। ठीक है, इंटर कमिट हो गया। अब ये आपके लोकल सिस्टम में, लोकल किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक और कॉपी बन गई है आपके कोड की। अब हमने ये पुश करना है कहाँ पे, गिटहब के ऊपर। तो गिटहब पे पुश करने के लिए जब हम अपनी रेपो क्रिएट करते हैं ना, तो उस टाइम हमारे पास वो एक हमें यूआरएल देता है अपनी रेपो का। अब जैसे मेरी जो रेपो है उसका ये यूआरएल है। ठीक है, github.com/rahnavid/ आगे रिपोजिटरी का नेम डॉट गिट, ये यूआरएल है। इससे पहले हमने लिखना होता है गेट रिमोट एट ओरिजिन। अच्छा, ये जो 4 लफ्ज हैं हम इन्हें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गेट को मैं बता रहा हूँ कि भाई एक तो आपने लोकल सिस्टम पे एक कॉपी बना ली, ठीक है, बट हमारे पास एक रिमोट प्लेटफॉर्म भी है जिसको हमने यूज़ करना है। ठीक है, वो बता रहा हूँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ऐड, यार यहाँ पे ना रिमोट ऐड कर लो, एक रिमोट प्लेटफॉर्म है वो अपने पास रजिस्टर कर लो। इसे ऑलरेडी तो नहीं पता कि मेरी कहाँ पे रिपोजिटरी, तो मैंने वो ऐड करनी है, इसको बताना है कि उसके उसमें इसकी मेमोरी में रजिस्टर करवानी है। तो मैं इसे कहता हूँ गेट रिमोट ऐड। और उसके बाद ये जो मेरा जो भी मेरी लोकेशन है, ये लोकेशन आपने अपने पास किस नाम से रखनी है, तो मैं उसका नाम बता रहा हूँ ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन के नाम से एक रिमोट एड्रेस अपने पास ऐड कर लेगा और उसकी वैल्यू ये होगी। क्या ये इंटर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे इसने एरर दिया है, लेकिन आप लोग जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपने ये
रन करनी है। मेरे पास इसने एरर दे दी है, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपको देगा रिमोट ओरिजिन एडेड, इस तरह करके। जब ये हो जाए तो उसके बाद हम रन करते हैं गेट पुश ओरिजिन मेन। और इससे भी पहले हम लोगों ने, बल्कि गेट पुश ओरिजिन मेन करने से पहले हम लोगों ने अपनी ब्रांच चेंज करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम गेट को इनिशियलाइज़ कराते हैं तो ये जो हमारी मेन ब्रांच होती है उसका नाम होता है मास्टर, ठीक है। तो उस ब्रांच का नाम चेंज करने के लिए हम कमांड रन करते हैं गेट ब्रांच हाइफन कैपिटल एम, उसके बाद मेन। तो ये ब्रांच जो मेन होती है उसको रीनेम कर देती है और उसका नया नाम कर देती है मेन, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने की हुई है तो मैं इसको दोबारा रन नहीं करूँगा। इसके बाद एंड पे गेट पुश ओरिजिन मेन। ये मैं गेट को बता रहा हूँ कि मेरा जो लोकल कोड है, जितना भी आपके पास जो आपने कमिट किया हुआ है, वो कोड आप पुश करें। कहाँ पुश करें? और रीजन में, ये जो ओरिजिन हमने ऐड किया ना, ये जो एड्रेस ऐड किया ओरिजिन के नाम से, इस एड्रेस पे पुश करें। और उसकी जो ब्रांच होगी वो ब्रांच आपने करनी है मेन में, ठीक है। ये पुश करेगा हमारे इस ओरिजिन की मेन ब्रांच में। मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरी दो ही फाइल्स या एक फाइल में चेंज होगा तो पुश हो जाएगा। तो ये इसने कोड मेरा पुश कर दिया। तो भाई कोई बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो जो, या कोई क्यूरी हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ ना मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ये कमांड्स भी ऐड कर दूंगी। कोई क्यूरी नहीं है यहाँ तक? नो सर। ओके। अगर किसी को गेट में कोई इशू आ रहा हो तो अवैस निज़ामी के नाम से यूट्यूब चैनल पे इस गिट की डिटेल वीडियो बनी हुई है, तो अवैस पे इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे इस मीटिंग के बाद, तो जिसको ना समझ आए तो वो उसको लॉन्च कर सकते हैं। आप ओएस निज़ामी के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल, आई थिंक एक ही चैनल आएगा आपके पास, और उसमें सारी वीडियोस पड़ी हैं, हमारे सारे सेशन उसमें गिट के हवाले से हमारे चैनल का नाम दोबारा बताएं। OWAIS स्पेस NIZAMI ओएस निज़ामी। ओके। थैंक यू। अच्छा, वहाँ पे हमारा एक आई थिंक कंप्लीट सेशन हुआ था, मेरा और समीउल्लाह भाई का। समीउल्लाह भाई भी हमारे एक टीम लीड है, तो हम लोगों ने इकट्ठे सेशन लिया था, उसमें हमने गिट को बड़ा ना इन डिटेल हमने डिस्कस किया। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम अपने कोड की तरफ, और हम ऐड स्टूडेंट के लॉजिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से, ये जो मेरा मैंने कंसोल लॉक करवाया हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एग्जिट के केस में सिर्फ वो फॉल्स हो जाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा। ऐड स्टूडेंट के केस में मैं पहले यहाँ कमेंट ऐड कर लेता हूँ, ऐड न्यू स्टूडेंट, ठीक है, एंटर। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट ऐड करना है, लेकिन अब स्टूडेंट ऐड करने के लिए कुछ चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो यहाँ अगर मैं स्टूडेंट के इंटरफेस पे आऊँ, बिकॉज स्टूडेंट्स की जो अरे बनाई है उसको मैंने इस इंटरफेस के साथ बाइंड किया है, ठीक है। इस इंटरफेस में हमारे पास चार चीज़ें हैं, नेम, आईडी, कोर्सेस और बैलेंस। ठीक हो गया। नेम जो है ये हम यूज़र से लेंगे कि आप किस नेम से स्टूडेंट नया ऐड करना चाह रहे हैं। जो आईडी है वो हमें पता है कि वो एक आई थिंक 4 डिजिट होगी या 5 डिजिट होगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कंफर्म कर लूँ। 1 2 3 4 5, यस, वो 5 डिजिट होगी, ठीक है। और वो यूनिक होगी। तो जो आईडी होती है, जब हमने उसे यूनिक करना हो और हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हों, तो वो हम यूज़र से नहीं लेते। आईडी हम ऑटोमेटिकली सिस्टम में जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम जनरेट करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ है कोर्सेज। तो कोर्सेज जो हैं ये जो हमारा यूज़र है वो बाद में असाइन करेगा स्टूडेंट्स को। तो ये भी इन द बिगिनिंग एम्प्टी रखने हैं, हमने हमने जस्ट एक एम्प्टी अरे रखनी है। उसके बाद बैलेंस। तो बैलेंस जो होगा ये हम यूज़र से लेंगे,
तो हम यूज़र से क्या क्या ले रहे हैं, हम यूज़र से एक नेम ले रहे हैं और दूसरा हम ले रहे हैं बैलेंस। ठीक हो गया। हम ये दो चीज़ें अपने यूज़र से कलेक्ट करेंगे। तो हमें पता है कि हमने जब कोई चीज़ अपने यूज़र से हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू लेनी हो तो हम उसके लिए इंक्वायरर यूज़ करते हैं, जैसा कि हम ऊपर यहाँ कर भी रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे ही वाइल लूप स्टार्ट होती है तो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ न्यू यूज़र, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू यूज़र इनपुट के नाम से एक कांस्टेंट बना लेता हूँ इक्वल्स टू इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ये हमने कल देखा था कि ये एक फंक्शन है और इसके साथ हम लोग अवेट यूज़ करते हैं बिकॉज ये प्रॉमिस टाइप का है, टाइम लेता है। ठीक है, और इस फंक्शन को हम अरे ऑफ क्वेश्चंस पास करते हैं। तो मैं अरे बना लेता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। हर क्वेश्चन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे ये इसने मुझे ऑटो सजेस्ट कर लिया, मैं टैप कर लेता हूँ। इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी इनपुट बिकॉज हमने टेक्स्ट की फॉर्मेट में लेना है। इसका नेम हम रखते हैं नेम और मैसेज हम उसे देंगे व्हाट इज योर नेम। नहीं जी, हम ये नहीं रखते, हम रखेंगे इंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, एक हमने ये कर दिया। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। दूसरा हम रखेंगे नंबर, इसकी टाइप है नंबर और ये हमारा होगा, ऊपर हमने क्या यूज़ किया है, बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नेम होगा बैलेंस और यहाँ पे हम करेंगे इंटर स्टूडेंट बैलेंस। ठीक हो गया जी। ये दो चीज़ें हमने यूज़र से लेनी है। अच्छा, ये दो चीज़ें लेने के बाद हमने क्या करना है, हमने इनिशियल में कल सेशन के दौरान मेरे से एक भाई ने एक सवाल किया था कि आप जब स्टूडेंट्स को आपने टाइप के साथ बाइंड करा दिया है तो आपने एक एम्प्टी अरे क्यों इनिशियलाइज कराई है। तो इसका कोई भाई यहाँ पे या कोई बहन आंसर कर सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी अरे के तौर पे इनिशियलाइज क्यों करवाया है। अवैस भाई इसमें से करवाया ताकि जो हम इनपुट दें वो इसमें आ जाए एम्प्टी अरे के अंदर। इसमें कैसे आएगी, अरे के वो मेथड्स पढ़े पुश थे ना हमने। वो पुश कमांड यूज करके। यस, तो हमारे पास जो भी नया स्टूडेंट आए ताकि हम वो अरे के अंदर ऐड करा सकें, पुश की कमांड, जो पुश का इसका अरे का मेथड है, अरे का फंक्शन है, उसको यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अगर हम एम्प्टी अरे इनिशियलाइज नहीं कराएंगे तो ये ऑलरेडी एक अरे तो नहीं है, ये तो जस्ट ये अनडिफाइंड टाइप की चीज़ होगी। ठीक है, अनडिफाइंड होगी और इसमें हम पुश नहीं करा सकते। सॉरी। तो जब ये एम्प्टी अरे है तो हम इसका जो पुश वाला मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारे पास आंसर आ गया यहाँ नीचे तो हम करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि हमारी अरे का नाम है, डॉट पुश। ठीक है, ये इस तरीके से हम लिखते हैं, ये मेथड है अरे का और इसको इन करली ब्रैकेट्स के अंदर, या आप इनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इनके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो इस स्टूडेंट्स के अरे के अंदर ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड करना है और वो इसकी इंटरफेस हमने मेंशन ऑलरेडी की लिया है स्टूडेंट की। उसमें हमारे पास क्या क्या है, ये इसने मुझे ऑटो फिल कर दिया, मैं टैप कर लेता हूँ। और जब ये नहीं लिखा हुआ था तो अगर मैं इसको कट करूँ तो आप देखें ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, मैं इसको हॉवर करता हूँ तो ये कहता है जी आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप दिस इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्टूडेंट। तो कहता है जी एम्प्टी ऑब्जेक्ट आप स्टूडेंट की टाइप को असाइन नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज उसके लिए हमारे पास ये चार चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये होनी चाहिए। तो नेम है, नेम हमारे पास न्यू यूज़र इनपुट, ये जो हमारा न्यू यूज़र इनपुट का कांस्टेंट है इसमें डॉट नेम में आ जाएगा। आईडी को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। बैलेंस जो है वो न्यू यूज़र इनपुट डॉट बैलेंस में आ जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो है आईडी। ठीक है, अच्छा जो आईडी है ये स्टार्ट कहाँ से होनी है, ये हमने 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 5 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा दिस वन
10,000, ठीक है। तो ये 10,000 से स्टार्ट होगी और सबकी यूनिक रखनी है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप प्लस करें और जो स्टूडेंट्स की अर्रे है आप इसकी डॉट लेंथ वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करें। अब इससे होगा क्या, जब ये अर्रे एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ हमें क्या रिटर्न करेगा, तो मुझे बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स डॉट लेंथ हमें अर्रे की लेंथ रिटर्न करता है। जब अर्रे एम्प्टी है तो इट मीन्स उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इनिशियली एम्प्टी होगी, तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो 1000 प्लस 0 हमें रिटर्न होगा 10,000, ठीक है। 1000 सॉरी 10,000 प्लस 0 10,000 10,000, ठीक है। तो हमारे पास पहली आईडी आ जाएगी 10,000। अब लेट्स सपोज दूसरा जब यूज़र ऐड होता है, सॉरी दूसरा जब स्टूडेंट ऐड होता है इसमें, तो क्या होगा, हमारे पास स्टूडेंट्स डॉट लेंथ रिटर्न कर रहा होगा, इसमें ऑलरेडी एक एलिमेंट है तो हमें 1 रिटर्न कर रहा होगा, और यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 प्लस 1 10,001, ठीक है। तो 10,000 से स्टार्ट होगा और ये आईडी आगे चलती जाएगी, यूनिक भी रहेगी, एक सीक्वेंस में भी रहेगी, और हमारा जो 5 डिजिट वाली जो मैंडेटरी कंडीशन थी जो हमें गिवन थी वो भी हमारी फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे आई थिंक कोई भाई कोई बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, स्टूडेंट डॉट पुश हो गया। ऐड होने के बाद हम चाहते हैं कि हम उसको एक सक्सेस का मैसेज प्रिंट कराएं, तो हम उसे क्या करवाएंगे, हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम उसको स्टूडेंट का नेम प्रिंट कराएंगे। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट ऐड होता है मुआज के नाम से, तो हम उसे क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम उसे प्रिंट कराते हैं कि जी मुआज हैज़ बीन इनरोल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो स्टूडेंट का नेम हमारे पास कहाँ से आ रहा है, न्यू यूज़र इनपुट डॉट नेम, ठीक है, प्लस और सिंगल क्वेश्चन मार्क्स के अंदर हम कर लेते हैं हैज़ बीन, या हम कर लेते हैं जी सॉरी हैज़ बीन एडेड, ठीक है, इनरोल नहीं करते, एडिट कर लेते हैं। अच्छा, प्लस के ऑपरेटर से हो सकता है कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो परेशान हो रहे हो। प्लस का ऑपरेटर अगर दो नंबर्स के दरमियान में हो तो वो दो नंबर्स ऐड हो जाते हैं, अगर दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में हो तो वो स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन ये होती है कि स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाते हैं, वो दो जुमले हो तो वो इकट्ठे होकर एक जुमला बन जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक है, तो ब्रेक से यहाँ से निकल के वापस आ जाएगा वाइल लूप के स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे और फिर पूछेगा जी आप क्या करना चाहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं व्यू स्टूडेंट्स पे। तो मैं यहाँ पे व्यू स्टूडेंट के केस में से इसको डिलीट करता हूँ, और व्यू स्टूडेंट के केस में मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसको स्टूडेंट्स प्रिंट कराऊँ, और प्रिंट कैसे कराऊँ, टेबल की फॉर्म में, टैब्यूलर फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जो हमारी स्टूडेंट्स की अर्रे है ना उसे मैं प्रिंट कराता हूँ, लेकिन कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, ये इसे अर्रे के फॉर्मेट में प्रिंट कराएगा। तो आई थिंक हमारे पास होता है कंसोल डॉट टेबल, तो हम ये कराते हैं, ये इंशाल्लाह हमें टैबुलर फॉर्म में शो करेगा। तो मैं एक दफ़ा कंपाइल करता हूँ इसे, TSC फॉर कंपाइलेशन। उसके बाद हम करते हैं नोट इंडेक्स इंटर, ठीक है। इसने मुझे कहा जी आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट को ऐड करना चाहता हूँ, कहता है इंटर स्टूडेंट नेम, मैं करता हूँ मुआज, इंटर, कहता है इंटर स्टूडेंट बैलेंस, मैं कहता हूँ जी 60,000, इंटर। तो इसने मुझे देखें मैसेज दिया मुआज हैज़ बीन एडेड, और इस मैसेज को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मुआज हैज़ बीन एडेड, बल्कि फिलहाल छोड़ें, फिलहाल हम अपनी फंक्शनैलिटी को देखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं व्यू स्टूडेंट्स के ऊपर, इंटर किया तो इसने ये टैब्यूलर फॉर्म में मुझे शो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो इशू ये आ रहा है कि जो कोर्सेज हैं हमारे पास वो इस तरीके से आ रहे हैं एम्प्टी अरे, लेकिन हम फॉर टाइम बीइंग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इसके रंग इसमें बाद में कर लेंगे, थोड़ी सी हम फंक्शनैलिटी कर लेते हैं।
अब ये हमारे पास ऐड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, हमने देख लिया कि स्टूडेंट्स ऐड कैसे होंगे और वो व्यू कैसे होंगे, ऐड और व्यू वाला काम हो गया। अब तीसरी फंक्शनैलिटी ये है कि हमने किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कोर्स में इनरोल करवाना है। ठीक हो गया। अब इनरोल कराने के लिए हम क्या करेंगे, इनरोल कराने में, अच्छा यहाँ अगर ऊपर आए, यहाँ पे स्टूडेंट्स में मैंने स्टूडेंट की इंटरफेस है, इसमें कोर्सेज को मैंने स्ट्रिंग टाइप दी है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको हमें क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक कोर्स असाइन होगा किसी स्टूडेंट को, तो एक तो उस कोर्स का नाम होगा और दूसरी चीज़ होगी उस कोर्स की फ़ी, जो फ़ी उस स्टूडेंट के बैलेंस में से डिडक्ट होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक तीसरा ऑप्शन ऐड करते हैं, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट्स, और तीसरा ऑप्शन इसमें ऐड करेंगे मैनेज स्टूडेंट का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपली और यहाँ डुप्लीकेट करके इसको कर लेता हूँ मैनेज स्टूडेंट। ठीक है, मैनेज स्टूडेंट्स, बल्कि हम सिंगल स्टूडेंट कर रहे होंगे तो मैनेज स्टूडेंट कर लेता हूँ। अच्छा, मैनेज स्टूडेंट का केस हमारे पास आ गया, तो वो भी यहाँ पे इनको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, और एग्जिट से पहले मैं एक केस ऐड करता हूँ यहाँ पे, केस, वो केस होगा मैनेज स्टूडेंट, यही नाम है, हाँ जी यही नाम है, कॉलन इंटर, सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैनेज स्टूडेंट में हमने क्या करना है, हम मैनेज स्टूडेंट में एक ऑप्शन तो ये करेंगे उसको हम कोई कोर्स असाइन करें, दूसरा हम ये करेंगे कि हम उसकी जो फ़ी है वो पे हो सके, और तीसरा ऑप्शन हम लेट्स सपोज ये रखते हैं कि जी हमने उसका बैलेंस अपडेट करना है, तो वो बैलेंस अपडेट कर सके। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम एक इंक्वायरर की प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, हम करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ हम, अब क्योंकि वो क्या करेगा, इंटर, वो अपनी पहले चॉइस सेलेक्ट करेगा, तो हम करते हैं जी उसका नाम भी मैं रख लेता हूँ चॉइस, जो चॉइसेस कर लेते हैं, चॉइसेस इक्वल्स टू अवे इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, अरे ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, तो हमने इसको लिस्ट देनी है, और ये इसने मुझे ऑटो फिल करा दिया है। लिस्ट नेम होगा इसका एक्शन, व्हाट डू यू वांट टू डू। हम ऐड कोर्स नहीं करेंगे, बल्कि मैनेज स्टूडेंट में हम करेंगे enroll in a course। ठीक है, पे फी, तीसरा हम ऑप्शन रखते हैं जी इसमें, लेट्स सपोज हम इसमें तीसरा ऑप्शन रखते हैं enroll in a course, पे फी। तीसरा ऑप्शन अभी हमने क्या सोचा था, क्या करेंगे, मुझे याद ध्यान करा सकते हैं, अपडेट बैलेंस। यस सर, मैंने कहा इधर वही यूज होंगे ना, सप्लाईज एंड सप्लाईज पुश वगैरह, ये सारे यूज होंगे यार, कुछ फंक्शंस मेथड्स है, सॉरी। हाँ, अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी हम देखते जाएंगे ना। अच्छा, यहाँ पे हम मॉड्यूल्स का यूज़ बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा, कोड काफ़ी लेंथी हो जाएगा सिंगल फाइल में, मैं बाद में उसको स्ट्रिंग करके पुश कर दूँगा डिफरेंट फाइल में, लेकिन फॉर टाइम बिंग हम इसको इसी तरीके से करते हैं, ताकि हमें जो है फंक्शनैलिटी हमारी जितनी ज़्यादा अचीव हो सके वो हम अचीव कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक ही हमने उससे सवाल पूछना है कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। ठीक है, इस सवाल के बाद अगेन हमारे पास केसेस आ जाएंगे, अगेन हमारे पास स्विच स्टेटमेंट चलेगी।
वो इसने मुझे ऑटो पे जनरेट करके दे दी है। और यहाँ पे हमारे पास केसेस भी अलग अलग दे दे। यस, इसने केस दे दिया है और मैं टैब कर लेता हूँ कि नहीं। केस हम खुद ही लिखते हैं। केस हमारा होगा पहला, क्या होगा, इनरोल ना कोर्स। क्या जी, हमारा पहला केस होगा इनरोल ना कोर्स, और इसको मैं पहले कर लेता हूँ ब्रेक। ठीक है, अगला केस होगा हमारे पास ब्रेक की। ठीक है, और इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास होगा केस अपडेट बैलेंस, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। और हमारे पास चौथा होगा एग्जिट का। एग्जिट के केस में हमने कुछ भी नहीं करना, हम इसको यहाँ से जस्ट ब्रेक करवाएंगे। ठीक है, तो ये इससे बाहर आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट के केस में भी हम जस्ट सिंपली ब्रेक करवाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले आ जाते हैं इनरोल इन अ कोर्स में। इनरोल इन अ कोर्स की कंडीशन में हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक तो चाहिए स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट के अगेंस्ट वो कोर्स इनरोल करवाएगा, जिस स्टूडेंट को कोर्स में इनरोल करवाएगा। और दूसरी चीज़ होगी हमारे पास कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे इनरोल इन अ कोर्स के केस में हम उसे सबसे पहले कोर्सेज दिखाते हैं, उसके बाद हम उसे स्टूडेंट्स दिखाते हैं, और फिर उसकी मर्जी है वो उन दोनों में से जिसको भी जैसे जैसे भी यूज़ करना चाहे कर ले। तो हम करते हैं console.log, हम करते हैं अवेलेबल कोर्सेज। ठीक है जी, और नेक्स्ट हम करते हैं console.table। और यहाँ पे हमारे पास ऊपर केस कोर्सेज की अरे है एक, हमारे पास एक कोर्सेज की अरे है, हम उसको प्रिंट करवाएंगे। देन हम क्या प्रिंट करेंगे, हम करेंगे console.log, करते हैं एडिट स्टूडियो, हम करते हैं कि इसको भी हम अवेलेबल स्टूडेंट्स कर लेते हैं, अवेलेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, इंटर और console.table स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इससे पूछेंगे कि भाई आप अपनी चॉइस दो, आपने कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और कौन सा आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कॉस हम इसे कर लेते हैं कोर्स इनपुट के नाम से, कोर्स इनपुट इक्वल्स टू अवे inquirer.com। इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो पहला होगा उसकी टाइप होगी नंबर। ठीक है, उसका नेम होगा कोर्स आईडी, और तीसरी चीज़ होगी हमारे पास मैसेज प्रिंट करा दिया है जो है इंटर कोर्स आईडी। ठीक है, इंटर। और अच्छा, अब मेरे ध्यान में आया कि हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और वो इस तरीके से कि हम यहाँ इसे टेबुलर फॉर्म में ये दिखाने की बजाय इन अरेज को हम ऑप्शन के तौर पे यूज़ करें, और हम इंक्वायरर के अंदर उसे लिस्ट प्रोवाइड करें और वो सिलेक्शन करें। ठीक है, एक वो चीज़ भी हो सकती है, बट अभी हम ऐसे ही करते हैं। दूसरी चीज़ होगी वो भी नंबर, स्टूडेंट आईडी, इंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है जी, और यहाँ पे जब हमें वो स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड कर देगा, अब स्टूडेंट आईडी जो हम उसे ले रहे हैं, ये हमें पता है कि उसका इंडेक्स +1000 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने उस इंडेक्स से स्टूडेंट को गेट कराना है और उसको अपडेट कराना है। तो हम करते हैं
स्टूडेंट्स, और जब हमारे पास इंडेक्स हो तो हम उसके लिए इस तरीके से ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और इंडेक्स हमें पता है हमारे पास आएगा कोर्सेज इनपुट डॉट स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट आईडी। लेकिन ये स्टूडेंट आईडी हमारे पास इस टाइम इसमें 1000 प्लस हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे -1000, सॉरी 10,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें कोर्सेज की अर्रे है डॉट कोर्सेज। अच्छा, जब हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ एक्सेस करनी होती है तो हम डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉट कोर्सेज। अब ये कोर्सेज की हमारे पास अर्रे आ गई, और इस अर्रे के अंदर हमने ये वाला जो कोर्स है ये ऐड करना है, तो कोर्सेज उसके लिए हमारे पास होता है डॉट पुश। अब यहाँ पे हमने इसमें सिंपल वो वाला कोर्स ऐड करना है, तो जो कोर्स है उसकी अर्रे का नाम भी कोर्सेज है, जस्ट कोर्सेज, ठीक है, कोर्सेज। और इंडेक्स इसको हम देंगे कोर्स इनपुट डॉट कोर्स आईडी करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है, ये क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नेम आईडी ट्यूशन फी इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। समझ गए, ये कह रहा है कि ये जो आप यहाँ पे कोर्सेज से कोर्सेज का ऑब्जेक्ट एक उठा के इस कोर्सेज में ऐड कर रहे हैं, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है, एक नाम है उसका, एक आईडी है, एक ट्यूशन फी है, जबकि यहाँ जो आपने कोर्सेज मेंशन किया हुआ है इसमें जस्ट आपने स्ट्रिंग वहाँ पे टाइप मेंशन की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, और यहाँ जो कोर्सेज के साथ स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा। इसको रिप्लेस किया और मेरा एरर खत्म, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम सिर्फ यहाँ तक करते हैं और हम इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट हो गया, TSC कंपाइल किया हमने, उसके बाद नोट इंडेक्स, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कोई स्टूडेंट्स हैं, तो कोई नहीं है, एम्प्टी उसने प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम करते हैं जी ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम लेट्स सपोज उसामा, उसका बैलेंस है 10,000, इंटर उसामा हैज़ बीन एडेड। अब हम करते हैं जी वैसे व्यू स्टूडेंट देख लेते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए। अब हम आ जाते हैं मैनेज स्टूडेंट पे, तो इसने हमसे पूछा कि आप व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, इनरोल इन अ कोर्स, पे फी, अपडेट बैलेंस, एग्जिट। बाकी हमने अभी ये नहीं फंक्शनैलिटी, हम इनरोल इन अ कोर्स वाले को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसने हमें दोनों चीज़ें टेबुलर फॉर्म में शो कर दी हैं, और यहाँ पे हम नीचे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं इंटर कोर्स आईडी, तो भाई कोर्स की आईडी दो। अब कोर्स की आईडी यहाँ शो हो रही है आपको 012। अच्छा, जब हम लोग यूज़ करते हैं ना कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट टेबल, तो वो हम उसमें जब कंसोल में वो टेबुलर फॉर्म में डाटा आता है, प्रिंट होता है अर्रे का, तो उसमें जो इंडेक्स का कॉलम है ये मैंडेटरी होता है, ठीक है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का ये तरीका है कि आप लोग कंसोल लॉग करवाएं अर्रे के ऊपर लूप लगा के, ठीक है, और स्केप कैरेक्टर्स का यूज़ करें, ठीक है। स्केप कैरेक्टर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उस तरीके से आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बट मैंने टाइम बचाने के लिए ये चीज़ की है। अब हम कह रहे हैं जी इंटर कोर्स आईडी, हम कहते हैं जी हमने BS में उसे ऐड करना है 0, इंटर इंटर स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट की आईडी क्या है हमारे पास 10,000, हम ऐड करते हैं 10,000, ठीक हो गया, इंटर। अब उसने ये ऐड कर दिया, असाइन कर दिया, बट उसने मैसेज कोई नहीं शो किया, चले हम यहाँ मैसेज भी ऐड करा लेंगे। अब हम जाते हैं व्यू स्टूडेंट्स पे वंस अगेन, तो ये हमें यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में जो कोर्सेज हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि टेबल में ये डायरेक्टली अगर हमारे पास स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग दिखा देता है, लेकिन क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में है, सॉरी टेबुलर फॉर्म नहीं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो वो उसको सही से प्रिंट नहीं करवा रहा,
बहरहाल ये हम बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। अब हम अगली चीज़ पे आ जाते हैं, जो है एक तो यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करवाना है, console.log। यहाँ पे हम पहला क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, ये स्टूडेंट्स, उसने मुझे ऑटो सजेस्ट कर दिया है, उसे कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स का उसका नेम आ जाएगा, यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, हैज़ बीन इनरोल्ड इन स्पेस कोर्स id डॉट नेम। ठीक है, तो जो हमारे पास कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में नेम है, मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, यहाँ से इसको मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, एग्जिट हो गया, और उसके बाद मैं करता हूँ जी, दोबारा से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया, और नोड इंडेक्स, ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम शामा 10,000, व्यू स्टूडेंट्स हमने व्यू कर लिए, मैनेज स्टूडेंट्स हम इनरोल करना चाहते हैं, तो कोर्स आईडी क्या है जी, कोर्स आईडी 0 और स्टूडेंट आईडी 10,000, इंटर। तो इसमें हमें प्रिंट करा दिया उसामा हैज़ बीन इनरोल्ड इन बीएस। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी भाई को कोई चीज़ समझ ना आई हो, या कोई किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज़ पूछ लें आप। वैसे भी ये कोई अगर कोई और स्टूडेंट ऐड करेंगे तो उसकी भी आईडी सेम ही रहेगी, 1000 ही आएगी। ओके, अभी हम ऐड करके देख लेते हैं। अगेन ऐड स्टूडेंट पे गए, लेट्स सपोज हम स्टूडेंट ऐड करते हैं रेहान, बैलेंस इज 20,000, इंटर, रेहान हैज़ बीन एडेड। हम व्यू करते हैं, व्यू स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें पहले की क्या आईडी है 10,000, और जो दूसरा स्टूडेंट ऐड हुआ उसकी क्या आईडी है 10,001। ठीक है, और जो उसामा है उसको हमने कोर्स असाइन किया हुआ है, लेकिन जो रेहान है उसको कोई कोर्स असाइन नहीं हुआ हुआ। ये आईडी यूनिक होगी। आईडी यूनिक इसलिए होगी, जब फर्स्ट टाइम हम उसामा को ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ ऊपर इनरोल वाली जगह पे आ जाते हैं, एज स्टूडेंट वाले केस में आ जाते हैं, यूजर इनपुट डॉट नेम। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईडी आ रही है ना, तो 10,000 प्लस स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ स्टार्टिंग में क्या है, 0, कोई नहीं है ना हमारे पास, अरे एम्प्टी है। जब अरे एम्प्टी होती है तो उसकी लेंथ जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो 10,000 प्लस 0 इज 10,000, तो उसामा की जो आईडी है दैट इज 10,000। जब नेक्स्ट यूजर हमने सॉरी स्टूडेंट ऐड किया है जो कि है रेहान, उस टाइम 10,000 प्लस स्टूडेंट्स डॉट लेंथ है, तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ इस टाइम हमें क्या रिटर्न करेगा, इस टाइम क्योंकि उसामा ऑलरेडी एडेड है तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ हमें 1 रिटर्न करेगा। तो 10,000 प्लस 1 इक्वल्स टू 10,001। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है 10,001। सही, ठीक है, ठीक। अच्छा हमारे आखिरी आई थिंक 14-15 मिनट रह गए, तो इसमें इस हवाले से किसी का सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लें। और नेक्स्ट सेशन हम आज नहीं करेंगे, आज एक ही होगा 1 घंटे का, और आई थिंक है बच्चा। वैसे भाई ये कोर्सेज में अभी तक ऑब्जेक्ट ही दिखा रहे थे, इसको किस तरह करेंगे? कोर्सेज में अभी तक ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। यार ये जो चीज़ है ना ऑब्जेक्ट वाली, इसको हल करने का तरीका ये है, एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास कि मैं इसको फॉर लूप यूज़ करूँ, ठीक है, और कंसोल लॉग के थ्रू इस चीज़ को हैंडल करूँ, और वैसे मैं वो ही यूज़ करूँगा। सही। ठीक है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। अगर मैं हमने व्यू स्टूडेंट किया ना, ऐड स्टूडेंट केस को मिनिमाइज करता हूँ, आई थिंक आई हैव मल्टीपल मैसेजेस। समीला भाई आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो? समीला भाई हमारे साथ हैं?
मुल्ला भाई, हाँ तो इधर ही। अच्छा, escape कैरेक्टर्स का मैं जल्दी से आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यू स्टूडेंट वाला जो है, इसके इसको मैं फिलहाल मिनिमाइज करता हूँ, व्यू स्टूडेंट्स पे आता हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट टेबल कर रहे हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, इंटर। अच्छा मैं किस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ कि टॉप पे कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद पहले यहाँ पे लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ जी कि स्टूडेंट जो है हमारा, इससे पहले मुझे यहाँ पे लूप में चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें अर्रे को लूप में चलाने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये है, अर्रे को कॉल करें स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच करके हम इस तरीके से एरो फंक्शंस को यूज़ करते हुए इसको लूप में चला सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट। वैसे मैं यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को ये आता होगा, मुझे को बता सकता है कि यहाँ पे अब क्या होगा। ये बेसिकली फॉर ईच क्या करेगा, कोई भाई या बहन ये बता सकें कि फॉर ईच क्या करेगा। रेहान, मुस्तफ़ा, फहद। नहीं, हमने तो मेरे ख्याल से अभी फॉर ईच वाला पढ़ा ही नहीं है वैसे। मौज भाई आपको भी नहीं पता? नहीं वैसे भाई ये नहीं पता हमें। ओके मैं बता देता हूँ। बेसिकली हमने जब अर्रे के एलिमेंट्स के ऊपर लूप चलानी हो, ठीक है, एक एक करके हमने अर्रे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, लेकिन एट अ टाइम एक एलिमेंट हमारे पास आए और हमारे पास एक तरतीब में आए, तो उसके लिए हमारे पास जो एक बिल्ट इन मेथड है जो हमें जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है अर्रेज का, दैट इज अर्रे डॉट फॉर ईच, ठीक है। अर्रे डॉट फॉर ईच एक मेथड है, मैं इसको कट कर लेता हूँ, ये इस तरीके से मेथड है, ठीक है। और यहाँ इन करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हमें असल में इसको एक फंक्शन देना होता है। हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं। एरो फंक्शन हायर लेवल फंक्शन या हायर ऑर्डर फंक्शन में आ जाते हैं, बट आप इसको जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन की तरह समझें। हम इन दो ब्रैकेट्स के अंदर एक फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, स्टूडेंट्स के अंदर अगर 10 स्टूडेंट्स है ना, तो ये फंक्शन 10 दफ़ा चलेगा, ठीक है। जब पहली दफ़ा चलेगा तो यहाँ पे इस फंक्शन को एक वैल्यू पास होगी, उस वैल्यू का हमने नाम स्टूडेंट रख दिया है, और इस वैल्यू में जो पहला स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स की अर्रे के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो पास हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर दूसरा स्टूडेंट पास होगा, ठीक है। फिर वो एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा पास होगा, वो चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह करके ये एग्जीक्यूशन होगी। तो मैं इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ, और यहाँ अंदर हम उस सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट नेम अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास नाम प्रिंट होंगे। मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट करने के बाद TSC, उसके बाद नोड इंडेक्स, पहले हम ऐड स्टूडेंट कर लेते हैं मुआज, उसके बाद ऐड स्टूडेंट उसामा, उसके बाद ऐड स्टूडेंट रेहान, ठीक है। ऐड हो गए, उसके बाद हम करते हैं जी व्यू स्टूडेंट। अब अगर आप देखें व्यू स्टूडेंट पे क्या हुआ है, ये वाला फंक्शन हमारा, ये जो अर्रे का फंक्शन है, अर्रे का जो बिल्ट इन मेथड है, ये कॉल हुआ है, उसको हमने ये फंक्शन पास किया था एज अ पैरामीटर। हम किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर फंक्शन भी पास कर सकते हैं, और उसको हम
एज अ पैरामीटर कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक फंक्शन पास किया है। ये जो स्टूडेंट डॉट फॉर ईच का मेथड है बिल्ट इन, ये क्या करेगा, जैसे ये कॉल होगा तो ये स्टूडेंट्स की अर्रे में से पहले एक जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या फर्स्ट स्ट्रिंग है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो उठाएगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा और उससे वो वाला एलिमेंट पास करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर जो है हमने वो स्टूडेंट, उसको नाम स्टूडेंट का दिया हुआ है। तो इस स्टूडेंट के पैरामीटर में जो स्टूडेंट्स की अर्रे में पहला एलिमेंट होगा, मींस जो पहला स्टूडेंट होगा वो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएगा। ये कंसोल डॉट लॉग करेगा इस पहले स्टूडेंट का नेम। जब खत्म होगा तो फिर अगला स्टूडेंट जो है, जो सेकंड स्टूडेंट है, वो इस स्टूडेंट के जो वेरिएबल है इसको उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हम दूसरे जो हमारा सेकंड स्टूडेंट है उसका नेम यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे या करा सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है रेहान, मौज क्लियर है या अगर कोई चीज़ इसमें क्वेरी है कोई फॉरी तो? या सर बाकी इंशाल्लाह खुद अपने हैंड से गो थ्रू करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बार लाजमी कर लीजिएगा। इसमें अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच है ये अब हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम यूज़ ना करें, बिकॉज ये एसिंक अवेट का हम अगर इसके साथ अवेट यूज़ करें तो ये उसका ध्यान नहीं रखता, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक और चीज़ होती है दैट इज़ फॉर ऑफ। ये भी एक लूप है हमारे पास, लेट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये इस तरीके से हम लिखते हैं, ये एक लूप है, ठीक है। जैसे हमारे पास वाइल लूप है उसी तरीके से ये फॉर ऑफ कहते हैं, फॉर ऑफ लूप, ठीक है। फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, देन आते हैं हमारे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद करली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम हमारा पूरा जो भी बॉडी होती है, ये हमारी बॉडी है, इसमें हम कोई भी कोड, कोई भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, वो बार बार चलेंगी, स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होंगी। ये जो पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर हम एक नया वेरिएबल, टेम्पोररी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और ऑफ के बाद हम यहाँ पे अर्रे का नाम लिखते हैं, जो भी हमने अर्रे यूज करनी होती है। तो ये बिल्कुल फॉर ईच की तरह ही काम करता है। ये जितने स्टूडेंट्स हों, मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे अर्रे में, उतनी दफ़ा ये वाली बॉडी चलेगी, ठीक है। और पहली बार चलेगी तो पहली बार अर्रे का पहला एलिमेंट इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, जब दूसरी बार चलेगी तो अर्रे का दूसरा एलिमेंट इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, तीसरी बार तीसरा एलिमेंट। तो अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ और इसको हम चला के देखें तो ये, बल्कि मैं इस वाले को कमेंट कर दूँ, बल्कि कमेंट हुआ है कंसोल डॉट लॉग के, नहीं हुआ, ये कमेंट नहीं हुआ, मैं दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ। ऐड स्टूडेंट सामान, ऐड स्टूडेंट उस्मान, ऐड स्टूडेंट बी, अब जनाब वैल्यू स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप देखें तो ये इस तरीके से आगे हमारे पास तीनों नाम, ठीक हो गया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। लेकिन अब ये नया है एक फीचर जो आई थिंक ECMAScript में आया है, और ES6 या ES, हाँ आई थिंक ES6 में आया, उससे पहले नहीं था शायद, मुझे इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। बट ये अवेट का ध्यान करता है, अगर हम इसके साथ अवेट यूज़ करें तो जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगा ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, ठीक है। सही। तो हमारे पास अब 2-3 मिनट रहते हैं, 2-3 मिनट्स में किसी का ये इस हवाले से कोई सवाल है या वैसे टाइपस्क्रिप्ट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अवैस भाई इसकी वीडियो अपलोड करेंगे आप यूट्यूब पे? जी बिल्कुल, आज ही हो जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ। सही है, सही है। कितने कितने प्रोजेक्ट कर लिए आप लोगों ने, रेहान और मुस्तफ़ा, आप लोगों ने?
अभी आज हम हम वैसे अभी हमने ग्रोसरी का बना रहे थे, या मौसम में बता रहा था ना, तो अभी हमने हाफ ही किया था, तो क्लास आपकी स्टार्ट हो गई, बाकी पिछले 3-4 किए हुए। एक ग्रोसरी स्टोर कौन सा हम कह कर रहे रहे थे थे अपने अभी? पास से। ग्रोसरी स्टोर हम कर रहे थे, जिस तरह फ्रूट्स वेजिटेबल और ग्रोसरी ऐड करके ना, वो ओके हम कर ओके, रहे थे ये आप इफ जब एल्स लगा के। नेक्स्ट में बना रहे थे या नॉर्मल टाइप में, CLI? टाइप स्क्रिप्ट में नॉर्मल। ओके, ये कोई भाई कोई बात करना चाह रहे हैं प्लीज? अवैस भाई, अगर अभी हम ऐड कोर्स करेंगे तो ये टेबलर फॉर्म में नहीं शो होगा? कहाँ पे ऐड कोर्स करेंगे आप? यानी जिस तरह मैनेज स्टूडेंट में जाके कोर्स ऐड करेंगे ना, तो अभी भी टेबलर फॉर्म में शो होगा ये? हाँ, वहाँ पे तो टेबुलर फॉर्म में शो होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने अभी इसको सेट नहीं किया। कहाँ पे है ठीक, बोरिंग कोर्स, तो यहाँ पे भी वो उसी तरीके से शो होगा। सही है। अच्छा, बट ये कोर्स करना हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स के साथ है, ठीक है, क्लास बेस्ड में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो मैंने ये नॉर्मल, हम इस नॉर्मल मेथड को, इस मेथडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट सेशन हो सकता है कल हो सकता है कल मेरे पास टाइम ना हो, तो कल ना हो। ठीक है। वैसे अगर हम बनाए तो जरूरी तो नहीं है टेबलर फॉर्म में यूज करें, या सिंपल हम कंसोल लॉग भी तो यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कंसोल लॉग भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। चलें जी, ठीक है, इट इज़ द लास्ट मिनट, तो अल्लाह हाफिज़।